नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिसेज एंड मिस्टर सिंह में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट 2022 के नोटिफिकेशन के बारे में, जो एग्ज़ाम जुलाई 2022 में कंडक्ट होने वाला है। उसके साथ ही हम लोग उसके एग्ज़ाम पैटर्न, ऑनलाइन या ऑफलाइन बेस आदि सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए इन तक हमारे साथ बने रहिए। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर और कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग सीटेट की वेबसाइट पे जाते हैं, CTET.nic.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। देखिए यहाँ पे CTET.nic.in ये दिखा रहा है। यहाँ पे हम लोग सीटेट देख सकते हैं, सीटेट 2022 नोटिफिकेशन, एग्जाम डेट, ऑनलाइन फॉर्म, सर्टिफिकेशन वैलिडिटी। इस लिंक को हम लोग ओपन कर देते हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है वही सीटेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, और ये प्राइमरी और जूनियर दोनों लेवल के लिए होता है। और जो सीटेट का नोटिफिकेशन निकला है ये उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है जो शिक्षक बनना चाहते हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस फॉर्म के बारे में पूरी जानकारी जानने के लिए हमारे वीडियो के एंड तक बने रहें। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो सीटेट की परीक्षा होगी वो ऑनलाइन होगी जुलाई 2022 में। आप लोग नीचे स्क्रॉल करने पे आप लोग देख सकते हैं कि जैसे ही इसका नोटिफिकेशन रिलीज होता है, मई के तीसरे सप्ताह से सीटेट जुलाई 2022 के फॉर्म भरे जाएंगे। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एग्ज़ाम नेम जो है वो सीटेट जुलाई 2022 है। जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। जो एग्ज़ाम लेवल होता है वो नेशनल होता है, यानी राष्ट्रीय स्तर का होता है। एग्ज़ाम फ्रीक्वेंसी मतलब ट्वाइस इन ए ईयर, मतलब एक साल में 2 बार ये परीक्षा होती है। और एग्ज़ाम मोड है वो ऑनलाइन होता है। सीटेट एग्ज़ाम डेट 2022 जुलाई 2022, इसका भी कोई टेंटेटिव डेट निर्धारित नहीं है। जो एग्ज़ाम ड्यूरेशन होता है वो 150 मिनट का होता है। जो पेपर का मीडियम होता है वही इंग्लिश और हिंदी दोनों होता है। और एग्ज़ाम का उद्देश्य यही होता है कि आपकी योग्यता जांच की जाए कि आप टीचर बनने के लायक हैं कि नहीं हैं। जो नंबर ऑफ़ टेस्ट सिटीज़ है, पूरे इंडिया की 135 सिटीज़ में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाती है। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो CTET.nic.in है। आगे नीचे स्क्रॉल करने पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट लिंक टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर सीटेट 2022 एग्ज़ाम। ये लिंक अभी इनएक्टिव है, जैसे ही एक्टिव होगा आप लोग फॉर्म भर पाएंगे। सीटेट 2022 एप्लीकेशन फ़ी अगर कोई कैंडिडेट जनरल कैटेगरी या OBC कैटेगरी में है तो उसको 1200 रुपये अप्लाई 1000 रुपये अप्लाई करने होंगे। यदि वह मतलब केवल एक पेपर के लिए अप्लाई करता है, पेपर फर्स्ट या फिर पेपर 2, यानी अगर आप एक पेपर देना चाहते हैं प्राइमरी लेवल केवल या फिर केवल जूनियर लेवल, तो आपके 1000 रुपये लगेंगे। और अगर आप दोनों पेपर अप्लाई करना चाहते हैं प्राइमरी और जूनियर दोनों, तो आपके 1200 रुपये लगेंगे। द सेम अमाउंट इज रिड्यूस टू Rs 600 इफ़ अप्लाइंग फॉर आइदर पेपर फर्स्ट और फर्स्ट सेकेंड, Rs 600 इफ़ अप्लाइंग फॉर बोथ द पेपर। SC/ST कैंडिडेट के लिए अगर वो एक पेपर अप्लाई करते हैं या फिर दोनों पेपर अप्लाई करते हैं तो उसके लिए 600 रुपये लगेंगे। अब देखिए सीटेट 2022 सिलेक्शन प्रोसेस। सीटेट एग्ज़ाम में कैसे सिलेक्शन होता है, तो इसके लिए कैंडिडेट को शार्ट लिस्ट किया जाता है, उनका जैसे स्कोर होता है सीटेट ऑनलाइन एग्ज़ाम में। और ये एक ऐसा एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो टीचर बनाने के उद्देश्य से किया जाता है। सीटेट 2022 एग्ज़ाम पैटर्न हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो सीटेट 2022 एग्ज़ाम है वो 2 फेजेस में होता है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट उन लोगों के लिए होता है जो प्राइमरी लेवल पर टीचर बनना चाहते हैं, यानी क्लास 1 to 5। और पेपर सेकंड उन लोगों के लिए होता है जो जूनियर लेवल पर टीचर बनना चाहते हैं, जैसे क्लास 6 to 8। और कोई भी इंसान दोनों पेपर के लिए अप्लाई कर सकता है। दोनों में जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। और किसी भी कैंडिडेट को इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए 60% मार्क्स लाने होते हैं, यानी 150 का आपका टोटल मार्क्स है तो आपको 90 मार्क्स लाने होते हैं। और एक सबसे अच्छी बात यह है सीटेट एग्ज़ाम की कि अगर एक बार आप इस एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं तो ये लाइफ टाइम वैलिड रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। सीटेट पेपर फर्स्ट एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे जो कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो सीटेट की परीक्षा होती है उसमें 5 विषय होते हैं,
और टोटल 150 नंबर के होते हैं। इसमें जो पहला विषय है लैंग्वेज फर्स्ट कंपलसरी, इसमें आप भाषा प्रथम में हिंदी ले सकते हैं और ये टोटल 30 क्वेश्चन होते हैं इसमें और टोटल 30 नंबर के होते हैं। जो दूसरा सब्जेक्ट है वो लैंग्वेज सेकंड कंपलसरी, इसमें आप इंग्लिश या फिर संस्कृत ले सकते हैं। ये भी पूरे 30, इसमें भी पूरे 30 क्वेश्चन होते हैं और ये भी पूरे 30 नंबर का होता है। जो तीसरा पार्ट है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये भी पूरे 30 नंबर का होता है और इसमें भी 30 क्वेश्चन होते हैं। अगला जो सेक्शन है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का है, इसमें भी 30 क्वेश्चन होते हैं और 30 मार्क्स होते हैं। अगला जो लास्ट पोर्शन है 5वां सब्जेक्ट वो मैथमेटिक्स का है, इसमें 30 क्वेश्चन होते हैं और 30 नंबर के होते हैं। तो टोटल आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो सीटेट की परीक्षा होती है वो 150 नंबर की होती है और इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं और किसी भी कैंडिडेट को पास करने के लिए 150 का 60% यानी 90 नंबर लाना अनिवार्य होता है। आगे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे तो लैंग्वेज के कोड दिए हुए हैं, फॉर्म भरते टाइम इसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे इंग्लिश के लिए 06 कोड है, हिंदी के लिए 07, आसामी के लिए 08, बंगाली के लिए 09, गारो के लिए 10, गुजराती के लिए 11, ऐसे ही सारे लैंग्वेजेज के कोड दिए हुए हैं। चेक सीटेड 2022 पेपर फर्स्ट एंड सेकंड एग्ज़ाम पैटर्न, यहाँ पे हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न सेलेक्ट देख सकते हैं। तो पेपर जो सेकंड होता है उसका भी सेम एग्ज़ाम पैटर्न होता है। देखिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सीटेट पेपर फर्स्ट एग्जाम is divided in 4 सेक्शन, कैंडिडेट्स who have to choose between मैथमेटिक्स एंड साइंस और सोशल स्टडीज इन पेपर 2। आप यहाँ पे मैथमेटिक्स या साइंस और सोशल स्टडीज चूज कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर पेपर 2 इज गिवन बिलो। इसमें जो पहला विषय होता है वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का होता है, जो 30 क्वेश्चन होते हैं और टोटल 30 मार्क्स के होते हैं। जो लैंग्वेज फर्स्ट कंपलसरी यानी हिंदी है, इसमें भी 30 क्वेश्चन होते हैं और ये 30 नंबर के होते हैं। लैंग्वेज 2 भी, इसमें इंग्लिश, संस्कृत या उर्दू आप ले सकते हैं और इसमें भी 30 नंबर के होते हैं। अगला जो है मैथमेटिक्स, इसमें 4 ही पेपर होते हैं। मैथमेटिक्स आप मैथमेटिक्स एंड साइंस आप ले सकते हैं या फिर आप सोशल स्टडीज़ एंड सोशल साइंस। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप मैथमेटिक्स एंड साइंस ले सकते हैं और यदि आप आर्ट बैकग्राउंड से हैं तो आप सोशल स्टडीज़ एंड सोशल साइंस ले सकते हैं। इन दोनों सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट चूज करना होता है। आप जो भी सब्जेक्ट चूज करेंगे इसमें से वो 60 नंबर का होता है, उसमें 60 क्वेश्चन होते हैं। और एक सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें निगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं होता है। आप जितने क्वेश्चन सही करेंगे उस पर +1 मार्क्स दिए जाएंगे, गलत क्वेश्चन पे 0 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया है तो भी आपको 0 नंबर दिए जाएंगे उस क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे देख लेते हैं सीटेट सर्टिफिकेट वैलिडिटी। सीटेट जो सर्टिफिकेट अगर आप एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कब तक रहेगी। तो जो सीटेट का सर्टिफिकेट अब CBSE जारी करती है वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है। अब देख लेते हैं सीटेट 2022 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कौन कौन से कैंडिडेट सीटेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो क्लास 1 to 5 है यानी पेपर फर्स्ट, एंड क्लास 6 to 8 पेपर सेकंड, दोनों के लिए अलग अलग होती है। और नीचे हम लोग देख सकते हैं ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया हुआ है क्लास 1 to 5 के लिए कि ए कैंडिडेट हु हैज़ कम्प्लीटेड देयर सीनियर सेकेंडरी एरिट्स इक्विवेलेंट एग्ज़ाम, मतलब उसको सीनियर सेकेंडरी स्तर की या फिर उसके समकक्ष कोई परीक्षा 50% अंकों के साथ और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2 years ड्यूरेशन यानी 2 साल का DLED किया होना चाहिए। या फिर एक कैंडिडेट हु हैज़ कम्प्लीटेड सीनियर सेकेंडरी एरिट्स इक्विवेलेंट एग्जाम सिक्योरिंग है minimum of 45% marks and has cleared appearing in final year of diploma in elementary appearing in final year exam of diploma in elementary education 2 years duration according to the NCT regulation 2002। यानी सीटेट की परीक्षा वो लोग भी दे सकते हैं प्राइमरी लेवल की जो DLED के फाइनल ईयर में अपीयर हो चुके हैं। फिर एक कैंडिडेट हु हैज़ कम्प्लीटेड सीनियर सेकेंडरी एरिट्स इक्विवेलेंट टेस्ट विथ मिनिमम 50% मार्क्स एंड हैज़ क्लियर्ड आर अपीयर्ड इन द फाइनल एग्जाम ऑफ बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन 4 year, यानी जो 4 साल का बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन वाला प्रोग्राम है उसमें अपीयर हो या फिर उसको पास कर लिया हो। अब देख लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 6 to 8 यानी कक्षा 6 से 8 के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो एक कैंडिडेट हुआ है ग्रेजुएशन डिग्री, इसके लिए ग्रेजुएशन पास होना अनिवार्य है। उसके साथ ही या फिर 2 year डिप्लोमा पास कर चुके हों या फिर 2 year डिप्लोमा के पेयरिंग में हो या फिर आपने जो 4 year बैचलर डिग्री प्रोग्राम है उसमें आप अपीयर हो या फिर उसको पास कर चुके हों।
अब यहाँ पे देख लेते हैं सीटेट सैलरी। यदि कोई कैंडिडेट सीटेट पास कर लेता है और वो टीचिंग जॉब में उसको मिल जाती है गवर्नमेंट स्कूल में, तो उसकी सैलरी जो उसका पे बैंड होता है 9300 से 34,800 तक होता है। यानी सीटेट क्वालिफाइड टीचर की रेंज जो होती है वो 35,000 से लेकर के 50,000 पर मंथ तक की होती है। सीटेट 2022 एडमिट कार्ड, जो सीटेट 2022 का एडमिट कार्ड होगा, जो जुलाई में एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, तो वो एग्ज़ाम के शुरू होने के एग्ज़ाम के दिन से 20-25 दिन या फिर 15-20 दिन पहले आता है। सीटेट एडमिट कार्ड लिंक है, यहाँ पे हम लोग डिटेल चेक कर सकते हैं। फिर देख सकते हैं सीटेट आंसर की, तो ये सीटेट आंसर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है CTET.nic.in पे अपलोड होती है। और इस पे जिस व्यक्ति को भी आपत्ति होती है वो इस पे जाके ऑब्जेक्शन कर सकता है और फिर वो दोबारा इसी साइट पे CTET.nic.in पे अपनी दोबारा आंसर की अपलोड कर देते हैं। और जो सीटेट का रिज़ल्ट है सीटेट एग्ज़ाम का, वो 4 वीक यानी जिस दिन एग्ज़ाम कंडक्ट होगा उसके 1 महीने बाद जारी कर दी जाती है। और ये डिजिलॉकर अकाउंट में होता है सीटेट कट ऑफ। और सीटेट का कट ऑफ सबके लिए समान है। कोई भी कैंडिडेट जो सीटेट में 60% मार्क्स लाता है वो सीटेट पास माना जाता है।